I, Senator Dilawar Khan, to move under Rules 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, the election schedule for the 8th November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan. Be dispensed within order to enable the House to discuss and pass a resolution. यही सर आपसे रिक्वेस्ट है. Those who are in favor of the resolution में से aye. Aye. Those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the motion is carried. सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद 2 बार मंजूर. ईवान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई. निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी के आने के बाद करारदाद दोबारा पेश की गई. दूसरी बार भी कसरत राय से मंजूर. करारदाद दिलावर खान ने पेश की. मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JUIF के अरकान पर हमले हुए. मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ. ANP के एमल वली को भी तशवीश है. खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए. अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है. उन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है. सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनकाद ना किया जाए. 8 फरवरी के इलेक्शन स्केड्यूल को मुलतवी किया जाए. सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है. इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे. जनाब चेयरमैन कि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और रोजाना बमबारियां होती थी बरतानिया में. उन्होंने इलेक्शन अपना डिले किया. ये 2008 में क्यों नहीं बोला, 2013 में क्यों नहीं बोला? तब भी बोलते ना कि इलेक्शन डिले करो. हालात 2008 में इससे ज्यादा खराब थे, 2013 में इससे ज्यादा खराब थे. उसके बावजूद इलेक्शन हुआ. सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शंस नहीं होंगे. मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालिफत. कहा कि मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ. मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज्यादा खराब थे. क्या दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमरीका ने इलेक्शंस मुलतवी किए? मौसम का बहाना बनाया जाता है. ये बूट पॉलिश शुरू हो गई है. क्या पाकिस्तान आईनी इदारे पार्लियामेंट के बगैर चलाया जाएगा? इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूरी के वक्त सेनेट इजलास में अजब सूरत हाल. 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 हाजिर थे. 11 मेंबरान ने करारदाद की हिमायत की. मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की करारदाद की मुखालिफत. पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे. करारदाद की हिमायत करने वाले 8 सेनेटर्स आज़ाद, 2 का ताल्लुक BAP और 1 का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था. पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद की हिमायत नहीं की. हमारा मौकिफ वाज़ेह रहा है, इलेक्शन होने चाहिए. रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कहा कि बहरामंद तंगी की मुखालिफत वाज़ेह नहीं थी तो होनी चाहिए थी. सेनेट की वीडियो देखकर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे. इंतखाबात के हवाले से मुल्क में आइन और कानून है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है. बहुत सी जमातें इलेक्शन से पीछे हट रही थी. हमने इलेक्शन का मुतालबा किया. सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद के दौरान गैर वाज़ेह मौक़िफ़. पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरामंद तंगी को पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया. वजाहत भी तलब. शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि आपने करारदाद के हक में तकरीर की, पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी क्यों की? 1 हफ्ते में जवाब दें. इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे. इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया. ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट करारदाद का इलेक्शन स्केड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई इंतखाबी स्केड्यूल पर असर अंदाज नहीं हो सकता.
सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। पूरा मुल्क 5 साला नाअहली के कानून से खुश है, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के समीउल्लाह केस पर भी सवालात उठा दिए। कहा, समीउल्लाह केस में 5 रुकनी बेंच ने फैसला कैसे दिया? क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का इतना सख्त टेस्ट होता है? पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है, लेकिन सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। एक जनरल ने शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। मखदूम अली खान एडवोकेट ने कहा, किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से अलग है? कागजाती नामजदगी में जाती मालूमात दें और अहल हो जाएं। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, अदालत फैसला दे, नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है? अदालत को मुख्तलिफ आईनी सवालात का तयन करना होगा। बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। मैं नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखता। मैं इस पुरानी सियासत के, इस तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना चाहता हूँ, दफन करके आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। ये सियासी जमातें सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीपल्स पार्टी नफरत, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। हमें पुरानी और नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर जलसे में सियासी हरीफों पर वार। कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो तनख्वाहें डबल कर देंगे। गरीब आवाम को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। पंजाब की खवातीन को दरपेश मसाइल का भी इदराक है। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुन्नी उलमा काउंसिल अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद हो गए। हमला आवर मौके से फरार। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल के मुताबिक हमले में उनके एक साथी भी जख्मी हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास की मदद से हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। मुल्क भर में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ एपलेट ट्राइब्यूनल्स में समाअत जारी। NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज खत्म। कराची में एपलेट ट्राइब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, अरसलान खालिद के कागजात भी मंजूर। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को NA 241 से इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत मिल गई। बशारत राजा और आतिफ खान भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। नून लीग और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। काफ लीग के साथ भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। ज़राए के मुताबिक IPP 20 कौमी और 44 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। नून लीग 3-4 सीट से ज्यादा एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। काफ लीग 4 कौमी और 8 सूबाई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है। नून लीग सिर्फ सालिक हुसैन, शाफी हुसैन, तारिक बशीर चिमा की सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए राजी है। उधर IPP के सईद अकबर नवानी का आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन को फैसले से आगाह कर दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस पर समाअत। एहतसाब अदालत ने साबिक विफाकी वजीर का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया।
अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर के भाई फैसल अमीन गंडापुर और वालिद अमीन गंडापुर की भी 11 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तीनों के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। पाकिस्तान में बैरून मुल्क से आने वालों की कोविड टेस्टिंग शुरू। कौमी इदारा बराए सेहत ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट को 40,000 कोविड टेस्टिंग किट्स फराहम कर दी। बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की लाजमी कोविड टेस्टिंग होगी। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। शरह में 8.1% इजाफा, मजमूई शरह 43% से जायद हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में चिकन, LPG, टमाटर, अंडे और दालों समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि बाज़ जगहों पर शिकस्त को तस्लीम करना पड़ता है। सर्दी में इजाफे के बावजूद तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ। सफारी पार्क के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सफारी जू को इंटरनेशनल मयार के मुताबिक बना रहे हैं। प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी का होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। कराची यूनिवर्सिटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुल्जिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटते थे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से बढ़ गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10, देही इलाकों में 14 घंटे तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ज़राई के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 14,400 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 8,100 मेगावाट है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। ठंड मजीद बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित, मरी, गलियात और गिरदोनवा में भी मौसम शदीद सर्द। ज़ियारत में 6 इंच बर्फबारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।